अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही यूनिक और यमी रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं चना दाल के कोफ्ते। इसके लिए चने की दाल को एक रात के लिए भिगो दें। उसके बाद ये देखेंगे किस कदर सॉफ्ट हो चुकी है कि ये हाथों से भी टूट रहे हैं। मेरे पास ये तकरीबन 1 कप चने की दाल थी। इसको आप कूटी डंडे में, सिलवट्टे में, ग्राइंडर में या किसी चॉपर में, जैसे आपको इजी लगे, इसको इस तरीके से अच्छे से पीस लें। आपने इसको पीसते हुए पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना। ये देखिए, मैंने दाल को भी बहुत अच्छे से पीस लिया है। 2 से 3 ब्रेड्स के ब्रेड कम भी ले लिए हैं और इसी के साथ एक प्याज जिसको बहुत ही अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है और थोड़ा सा धनिया ले लिया, उसको भी चॉप कर लिया है। 1 से 2 हरी मिर्चें जिनको बारीक बारीक चॉप कर लिया है। बाउल में हम सबसे पहले डालेंगे दाल का पेस्ट। अब इसमें शामिल करेंगे प्याज, धनिया और हरी मिर्च। नेक्स्ट इसमें मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच ज़ीरा, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, थोड़ा सा इसमें शामिल करेंगे धनिया पाउडर, नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच नमक। पहले इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसमें ब्रेड क्रम्स थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते रहेंगे। इसको मिक्स करते रहेंगे जब तक कि ये अच्छे से बाइंड हो जाए। बहुत सी लोगों की ये शिकायत रहती है कि उनके कोफ्ते टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा ताकि मैं आपके साथ वो टिप्स और ट्रिक्स शेयर कर सकूं जिनसे आपके दाल के कोफ्ते एकदम परफेक्ट बनेंगे। ये देखें, इस तरीके से इसने डो की शक्ल ले ली है। अब इसके इस तरीके से कोफ्ते बना लेंगे। अब आप इसे कुछ देर के लिए फ्रीज़र में रख दें ताकि ये एकदम ठहर जाएं। अगर आप किसी चीज़ को फ्राई करने से पहले थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख देते हैं तो इससे भी एकदम बेहतरीन फ्राई होते हैं। जब ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तब इस तरीके से एक एक करके सारे कोफ्ते रख दें। आँच को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, धीमा रखना है क्योंकि इसके अंदर दाल जो है वो कच्ची मौजूद है, इसलिए हमें इसको धीमी आँच पे फ्राई करना है ताकि ये अंदर तक कुक हो जाए। इनकी साइड्स को चेंज करने से पहले हमें एक साइड से इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेना है और फिर इनको हिलाना है। अगर हम दाल के साथ ही इनको हिलाएंगे तो इस तरीके से ये बिखर जाएंगे। और ये देखें, माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते कितने बेहतरीन बने हैं, ये बिल्कुल भी नहीं बिखरे। ये देखें, एक साइड से कितना खूबसूरत सा कलर इन पे आ गया है। ये बहुत ही यमी रेसिपी है, बच्चे बड़े सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अगर आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है ताकि मैं आपके लिए और भी इस तरीके की यमी यमी रेसिपीज़ लाती रहूँ। रमज़ान में अगर आप ये रेसिपी अपने घर वालों को बना के देते हैं तो ये एकदम इफ्तारी के लिए बेहतरीन आइटम है। कोफ्ते फ्राई करने के बाद इसी ऑयल में 3 से 4 प्याज इस तरीके से बारीक बारीक काट के शामिल कर दें और इसको अच्छे से कुक कर लें। इसी के साथ 3 से 4 टमाटर ले लेंगे, उनको भी इस तरीके से काट लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। कुछ देर के लिए इन दोनों चीज़ों को ऐसे ही कुक करेंगे ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी ताकि मैं आपकी राय के मुताबिक आपके साथ रेसिपीज़ शेयर कर सकूं। ये देखें, प्याज टमाटर अच्छे से सॉफ्ट होना शुरू हो चुके हैं। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे पिसी हुई लाल मिर्च के 2 चम्मच। नेक्स्ट इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच हल्दी। इसके अलावा मैंने आपसे पूछा था कि इफ्तार रेसिपीज़ का पार्ट 2 आना चाहिए कि नहीं। आधा चम्मच ज़ीरा। इफ्तार रेसिपीज़ या सहरी रेसिपीज़, आप कौन सी रेसिपीज़ को ज़्यादा देखना चाहती हैं। आधा चम्मच पिसा हुआ सूखा धनिया। अब आखिर में इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच नमक। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल करना है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे
कुछ देर के लिए इसको ऐसे ही कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पकाने के बाद चूल्हा बंद कर दें और इसको ठंडा होने के लिए रख दें। ये देखिए तकरीबन 5 से 6 मिनट के बाद ये अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। अब उसी पैन में हम इस पेस्ट को शामिल कर देंगे। 1 से 2 चम्मच आप इसमें ऑयल शामिल कर लें और आपने बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना। जो भी ब्लेंडर के साथ लगा हुआ था उसमें भी मैंने पानी डाल के इसमें मिक्स कर दिया है ताकि खाने का कोई भी ज़रा ज़ाया ना हो। अब इसको कुछ देर के लिए इसी तरीके से धीमी आंच पे पकाएंगे। इस ग्रेवी को और ज़्यादा स्मूथ बनाने के लिए इसमें तकरीबन 2 चम्मच दही ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे इसका टेक्सचर एकदम कमाल का हो जाएगा। तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको ऐसे ही पकाएंगे। नेक्स्ट इसमें 1 कप पानी शामिल करके इसको ढक देंगे। जब पानी अच्छे से पक जाएगा तब हम इसमें कोफ्ते शामिल करेंगे। मुझे इसकी ग्रेवी एकदम थिक चाहिए इसलिए मैंने इसमें 1 कप पानी शामिल किया है, लेकिन अगर आप इस तरीके से इसका शोरबा रखना चाहते हैं तो आप पानी ज़्यादा शामिल करेंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तभी हमने इसमें कोफ्ते शामिल करने हैं ताकि कोफ्ते इसमें जाने के बाद एकदम सॉफ्ट हो जाएं। देखिए माशाल्लाह से कोफ्तों का कितना खूबसूरत कलर आया है और ये टेस्ट में भी एकदम कमाल के बने हैं। आप चाहें तो इन कोफ्तों को सादा भी खा सकते हैं। ये हमारे स्नैक्स के लिए भी एकदम बेहतरीन आइटम है। और अगर आप इसके साथ इस तरीके से ग्रेवी बना लेते हैं तो ये एकदम बेहतरीन सालन बन जाएगा। इसी तरह से एक ही तरीके से हमारी आज की 2 रेसिपीज़ हो गई। ये देखें अब इसमें से ऑयल निकलना शुरू हो चुका है और ये बनके एकदम तैयार हो चुकी है। मुझे इसकी ग्रेवी ऐसी ही अच्छी लगती है तो मैं इस रेसिपी को यहीं डन कर दूँगी। एट द एंड इसमें शामिल करेंगे आधा चम्मच गरम मसाला। उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि मुझे भी मालूम हो सके कि आखिर आपको किस किस्म की रेसिपीज़ पसंद है। अपने प्यारों का ख्याल रखें, मुझे भी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।